कुछ कहें उससे पहले ठहर कर ये वीडियो देख लीजिए। देखो वीडियो पे हम थोड़ा ज़्यादा देखने नहीं देंगे, ठीक है। तुम लोग को मन होगा हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो लिंक से तुम देख लेना, क्योंकि यूट्यूब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। अब तुम बोलेगा कि ये भी तो यूट्यूब पे हैं। नहीं भाई, यूट्यूब थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, इनको छोड़ के हमको पेल देगा। इससे बढ़िया है कि छोड़ो, आगे बढ़ो। देखो इसमें, अरे यार ये सब अब स्किप करेंगे, थोड़ा सा ब्लड भी कर देंगे। फिर भी इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो टाइटल में लिखा है वही कॉन्टेक्स्ट है, ज़्यादा स्टोरी जानने का ज़रूरत नहीं है। और स्टोरी क्या है वो बता देंगे, लास्ट में हम चला देंगे। लेकिन उससे पहले हम तुमको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। काफ़ी टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट है, और इसके पीछे हमको नहीं लगता है कोई रिसर्च हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऐसा ही कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि इसके पीछे रिसर्च होगा तो गवर्नमेंट ही इसके पीछे पड़ जाएगा कि क्या रिसर्च चालू कर दिया तुम लोग। तो एक तरह से तुमको समझना होगा ही, रिसर्च का ज़रूरी नहीं है हर बार कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तुमको हम समझाना चाहते हैं जिस कॉन्सेप्ट का नाम है पेंशन कॉन्सेप्ट। अजीब नाम है ना, क्योंकि कहीं से उठाया हुआ नहीं है। पेंशन क्या होता है? पेंशन जो होता है वही पेंशन का बात कर रहे हैं, उसी को हम नाम रख दिए। मेरा मतलब आदत है, ऐसे हम बुक लिख रहे हैं। मेरा 3 चैनल है, ठीक है, और एक चैनल काफ़ी सक्सेसफुल है, तो उसमें बुक हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक कॉन्सेप्ट है, पेंशन कॉन्सेप्ट हम उसको बोलते हैं। समझाना चाहते हैं तुमको क्या है वो कॉन्सेप्ट। जैसे कि इस वीडियो में अभी क्या हुआ, 50 के एज के बाद एक मेल है, उसको इशू आने लगता है, ठीक है। फाइनेंशियल अगर इशू है उसके पास, तो उसका जो लव है जो उसको फैमिली से मिलता है वो काफ़ी कंडीशनल होता है, ठीक है। अनकंडीशनल लव वाले जो उसके रियल मदर होते हैं। तुमको पहले एक अनकंडीशनल लव के बारे में एक मिथ जो है वो थोड़ा सा हम ख़त्म कर देते हैं। कोई भी फीमेल है, अच्छा नहीं लगेगा तुमको सुन के, लेकिन मानो वो बस अनकंडीशनल बस अपने ऑफ स्प्रिंग को कर सकती है, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारी वाइफ भी है ना, तो इसका जो लव है वो इसको सिर्फ ऑफ स्प्रिंग को लेके है, ठीक है। कॉन्सेप्ट का नंबर 1 पार्ट ये है, ठीक है। तो ये तुम्हारी वाइफ है, ठीक है, और तुम मेल है, तो तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। कौन था तुमसे अटैच्ड? तुम्हारी मदर, जो कि अब ओल्ड एज में है। हो सकता है वो है, हो सकता है नहीं है, क्योंकि ओल्ड एज आ गया होगा। अगर तुम 50 में हैं तो आराम से वो 70 में होगी, और आजकल देख ही रहा है कि काफ़ी अर्ली चले जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम लकी हो। फिर भी इस एज में जाने के बाद वो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकती है, ठीक है। रोल रिवर्स हो जाता है बेसिकली। अब वो तुम्हारा केयर नहीं करेगी, तुमको उसका करना पड़ेगा, जो कि अच्छा बात है। चलो वो तो समझ गया। पेंशन कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। पेंशन कॉन्सेप्ट क्या है? हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद बताते हैं पेंशन कॉन्सेप्ट क्या है। ये 3 मेल है, ठीक है। तीनों का जो एज है वो 80 है, तीनों का, ठीक है। इसमें से जो ये है ये प्राइवेट वाला था, प्राइवेट नौकरी। कोई भी इसके पास ये नहीं है, होता है ना कि क्या फ़ंड बोलते हैं उसको, प्रोविडेंट फंड वगैरह, पीएफ वगैरह, वो कुछ नहीं है इसके पास। प्राइवेट करता था और इसके पास अब कोई भी फंड नहीं बचा है। मतलब ये कोई इसके पास अपना क्या बोलते हैं सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपने सन डॉटर पे, ठीक है। और ये जो है इसके पास पेंशन है, और ये सरकारी नौकरी से आया, तो एस से सरकारी बोलते हैं, या जी भी बोल सकते थे लेकिन एस से बोलते हैं, ठीक है। इसका भी है सन डॉटर, ठीक है। लेकिन इसका जो सर्वाइवल अमाउंट है, सर्वाइवल क्या बोलेंगे उसको, जो पेंशन है वो इसको 30-40 के है। मतलब जो इसका सर्वाइवल अमाउंट है उससे 4-5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और ये थर्ड जो मेल है इसके पास पेंशन नहीं है, लेकिन जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि इसके पास जो प्रोग्राम है प्रोविडेंट फंड का या फिर किसी भी फंड का, वो ऐसा है कि सोने का मुर्गी वाला जो स्टोरी है, सेम टू सेम स्टोरी इसके साथ है। इसके पास कोई पेंशन महीने पे नहीं आता है। इसका है कि एक ही बार में एक ह्यूज अमाउंट आने वाला है। हो सकता है कि वो 1 करोड़ हो, ठीक है। इसका भी सन है और डॉटर है, ठीक है। अब तुम हमको बताओ क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंडेक्स, ये रहा तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि ये तीनों में से जो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा वो किसका होगा? बताओ। इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। कमेंट में बताओ, ठीक है। ऐसे हम बता देते हैं। पहले कुछ एक और कंडीशन था जो हम भूल गए बताना। इसके साथ जो कंडीशन है, जिसका जो गवर्नमेंट
एम्प्लॉय था और इसका पेंशन आता है 30-40 के जितना भी, तो इसमें एक जो पेंशन का जो इसका कॉन्सेप्ट है कि डेथ पे इसका कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर इसका डेथ होता है तो पेंशन ख़त्म हो जाएगा और कोई भी अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। मतलब सोने का मुर्गी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, लेकिन इसमें है। ये अगर अभी जाएगा ऊपर तो अभी के अभी 1 करोड़ बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इससे समझ रहा है ना। अब ये जो है ये तो पूरी तरह से भाई डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगा वो इसका होगा, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। ह्यूमन नेचर है ये, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्वालिटी ये गुजारेगा लाइफ का। उसके बाद कौन है? उसके बाद ये है। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद ये है। अब तुम बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होता है, मेरे घर में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि तुम माइनॉरिटी में आता होगा, मतलब एकदम तुम्हारा जो परसेंटेज है हो सकता है तुम 5% में होगा, लेकिन इसके लिए तुमको फाइट करना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो सिग्निफिकेंट अदर है जिसको तुम वाइफ बोलता है वो इस चीज़ के लिए बहुत प्रेशराइज करेगी और हमेशा डोंट वगैरह आते रहेगा तुमको, ठीक है। हम अभी अनमैरिड है तो ये मैं सोचना कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन इसको लेके बहुत सारा हम, क्योंकि हम तुमको बता चुके हैं कि हम 3 चैनल है तो 1-on-1 कोचिंग में 600-700 बंदे को देख चुके हैं, ठीक है। मल्टीपल केस इससे रिलेटेड भी आता है। अब बात है सॉल्यूशन का। क्या है सॉल्यूशन? अगर तुम इसके जैसा है तो पहले तो हम कहेंगे कि इसके जैसा मत ही बनना, डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ दिमाग लगाओ कि तुम्हारे ज़िंदा रहने से सबको फ़ायदा हो। या तो तुम अपने आप को अलग ही कर लो, पूरी तरह से एकदम अलग, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ ट्रिक है तो तुम ऐसा कुछ सेटिंग लगाओ जिससे अब तुम खुद लगाओ। ऐसे तो हम इसका सोल्यूशन किसी और वीडियो में बताएंगे, जो कि उस पर अभी हम पूरी तरह से सोल्यूशन पे अच्छे से काम नहीं किए हैं, लेकिन वो सोल्यूशन पे अभी चल रहा है। लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है ये कि कुछ ऐसा सेटिंग लगाओ, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा बिजनेस हो या कुछ भी ऐसा कुछ लेके कि तुम्हारे वो ज़िंदा रहने पे ज़्यादा रिवार्डिंग हो, ठीक है, तो बेस्ट होगा। चलो ठीक है भाई।